जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी कक्षा 12वीं वालों का आज फाइनली फिज़िक्स का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो सभी स्टूडेंट आज अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे कि आपने कौन से सही किए हैं, कौन से गलत। और आप देख सकते हैं ये सेक्शन सी है और जिसमें आज आपका फिज़िक्स का पेपर के आंसर बताए जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी आपके पेपर होंगे उनके आंसर इस चैनल पर बता दिए जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सभी स्टूडेंट अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया था प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गतिशील आयन या निश्चल आयन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत आघूर्ण कहलाता है। तो इसमें क्या कहलाता है? मुझे जो करेक्ट आंसर इसमें लग रहा है दोस्तों वो है विद्युत क्षेत्र। अगर मान लो ये गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर है विद्युत क्षेत्र। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसके ऑप्शन हैं तार का प्रतिरोध, तार का व्यास, तार की लंबाई या तार का द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तार की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये कल आपको ऑनलाइन लाइव क्लास लगाई गई थी, उसमें बताया गया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा H.C. ऑर्स्टेड। H.C. ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? r बराबर 2f, f बराबर 2r, r बराबर f/2 या r बराबर 1/f। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा f बराबर 2r। ठीक है, R2 या 2R, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31H व 32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं? समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक या रेडियो एक्टिविटीता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुझे जो जहाँ तक लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। आपने इसमें क्या किया है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा जो क्वेश्चन है आपका उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है परावर्ती दूरदर्शक में परवलयाकार के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं?
संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों चालन बैंड। चालन बैंड। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, तो पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने इसमें क्या किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव हमेशा घटता है। ठीक है, इसमें आपको करना है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं? जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करती है। तो ये कैसी धारा उत्पन्न करती है? प्रश्न पूछा गया था, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करती है। तो ये विस्थापन धारा उत्पन्न करती है, या आप कह सकते हैं मैक्सवेल की विस्थापन धारा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य मिलाना है आपको, कौन से सत्य हैं कौन से असत्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ये सत्य है या असत्य? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सत्य। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। प्रश्न था, कोठर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो ये भी आपका सत्य होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। प्रश्न पूछा गया था, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये बढ़ती नहीं, हमेशा घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है। तो ये भी आपका सत्य होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको सही जोड़ी मिलानी थी, तो ये सही जोड़ी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, इसमें प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है? ठीक है, पूछा गया था, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, वो था पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। इसमें विद्युत फ्लक्स का मान पूछा था, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान। इसका मान हो जाएगा दोस्तों, अब देखना, पाई बराबर 1 ई 0 बराबर ई -10। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापी यंत्र कौन सा होता है? तो यह सभी को पता होगा कि वो था अमीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक का मान हमेशा 0 होता है, तो इसमें आपको करना था 0। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? तो न्यूनतम विचलन स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार पर समांतर हो जाती है।